सो बच्चों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते 3.2 सिल्क से। क्या कह रहा है आपको इस टॉपिक में? द सिल्क फाइबर आर ऑल्सो द एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर क्या है बच्चों? एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो इंपॉर्टेंट है, आपको डिफिनेशन में आ सकता है। सेरिकल्चर क्या है? तो आप क्या कहोगे? द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have and list kind of silk. आपको find out करना है different types की आपको silk साड़ी कौन कौन सी है. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know or it is interesting to know about the life history of the silk moth. पहले हम तो ये देखते हैं कि silk मिल कहाँ से रहा है, पर उससे पहले हम देखेंगे आपकी लाइफ हिस्ट्री, देखेंगे सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ के अंदर देखते हैं क्या क्या दे रखा है. द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स. फीमेल सिल्क मॉथ क्या करते हैं? आपको एग को ले करते हैं. फ्रॉम विच हैचेस द लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. तो उनके लार्वा जो हैच करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों? कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. दे ग्रो इन द साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री इट इज कॉल्ड प्यूपा. तो जब वो नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, कैटरपिलर से नेक्स्ट स्टेज पे हम क्या बोल रहे हैं? प्यूपा बोल रहे हैं. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. इट इज स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8 आपको दे रखा है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रीज द फाइबर. आपको पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ. यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है. सी में बोल रहा है आपको एक्स ऑन मलबेरी लीव्स पे है. ये देखिए मलबेरी लीव्स पे है. आपको डी में ये सिल्क वॉर्म है. देन उसके बाद कुकुन है एंड लास्ट में कुकुन विद डेवलपिंग मॉथ. तो ये आपकी लाइफ हिस्ट्री है ऑफ सिल्क मॉथ की. तो ये आपको काफ़ी अच्छे से इसमें समझा रखा है. बढ़ते हम आगे. सो बोल रहा है प्रोटीन विद अ हार्डनेस ऑन एक्सपोजर ऑफ द एयर एंड बिकम द सिल्क फाइबर. तो क्या हो रहा है? आपको सिल्क फाइबर यहाँ पे बन रहा है. Soon the caterpillar completely cover itself by the silk fiber and turns into pupa. तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो प्यूपा में टर्न हो रहा है. This covering is known as cocoon. तो इस कवरिंग को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? cocoon बोल रहे हैं. The further development of the pupa into the moth continue inside the cocoon. तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये cocoon के अंदर हो रहा है. further development जो प्यूपा मॉथ में कन्वर्ट हो रहा है, ये cocoon के अंदर हो रहा है. सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर विविंग सिल्क क्लोथ. तो सिल्क फाइबर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? आपको सिल्क क्लोथ बनाने के लिए. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप कंपेयर करोगे स्टील से तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. द सिल्क यार्न या फिर थ्रेड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ. कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? सिल्क मॉथ से. There is a variety of the silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. तो different texture के है, जैसे आपको coarse हो गया, smooth हो गया, shiny etc. Thus the तसार silk या फिर मूगा silk या कोसा silk, ये different types के आपके silk है, are obtained from the cocoon spun by the different types of moth. तो different types के moth आपको क्या कर रहे हैं? different types के हमें silk मिल रहा है उनसे. The most common सिल्क इज़ द मलबेरी सिल्क मॉथ. तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन है. आपको कौन सा है? मलबेरी सिल्क मॉथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकुन ऑफ द मॉथ इज़ सॉफ्ट. जो आप ले रहे हो ये कैसा हो गया आपका? मलबेरी मॉथ से, ये जो कुकुन से आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड अ ब्यूटिफुल कलर्स. आप क्या कर सकते हो? उसको बहुत ब्यूटिफुल कलर में आप उसको डाई भी कर सकते हो. सेरीकल्चर और अ कल्चर ऑफ द सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. ये बहुत पुराना चलता आ रहा है ये सेरीकल्चर. इंडिया प्रोड्यूसेस अ प्लेंटी ऑफ द सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. एक बहुत अच्छे लेवल पे कमर्शियल स्केल पे ये यूज़ कर रहे हैं. अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है. ये पहला आपको दे रखा है 3.5. कलेक्ट पीसेज ऑफ द सिल्क क्लोथ्स ऑफ द वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम ऑन योर स्क्रैप बुक. आप डिफरेंट टाइप्स के आप सिल्क क्लोथ्स ले लीजिए और अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट करिए. कैन यू फाइंड देम? यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप. आप टेलर शॉप से भी मांग सकते हो, उनके पास होते हैं ना बचे हुए आपके कट पीसेज होते हैं, वो आपको दे देंगे.
टेक अ हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और अ टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज, आपको मलबेरी सिल्क या तसार सिल्क या एरी सिल्क, मुगा सिल्क आपको कंपेयर करना है और आपको कंपेयर द टेक्सचर ऑफ द सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन द सिंथेटिक फाइबर। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना एंड ट्राई टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट मॉथ हुज द कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के और आपको पता करना है कि वो कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिल्क है। तो ये तो बहुत एक एक्टिविटी आपको दे रखी है इसमें। अब एक्टिविटी 3.6 में क्या मेंशन कर रहा है, टेक अ आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। दो चीज़ें लेने के लिए बोल रहा है आपको, एक आर्टिफिशियल एंड प्योर सिल्क थ्रेड। बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, आपको बर्न करने बोल रहा है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, जब आप दोनों को बर्न करोगे तो क्या आपको कुछ डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आपको एक और चीज़ ऐड करने बोल रहा है, नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। अब आप वुलन फाइबर को बर्न करिए। डिड इट स्मेल लाइक अ बर्निंग ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क और डैट ऑफ प्योर सिल्क। जब आप वुलन फाइबर को आप बर्न करें तो आपको कैसा स्मेल आ रहा है, या तो आपको आर्टिफिशियल सिल्क जैसा स्मेल आ रहा होगा जब आप बर्न कर रहे हो, या फिर आपको बर्निंग ऑफ अ प्योर सिल्क। तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों। तो मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी। अगर आपको पूछ ले डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टिफिशियल सिल्क या फिर आपको नेचुरल सिल्क, तो आप यहाँ पे बता सकते हो और इसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। पहला बोल रहा है, टेक अ पीस ऑफ अ नेचुरल सिल्क फैब्रिक एंड द अनदर पीस ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क फैब्रिक। आपने अलग अलग ले लिया नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिल्क। बोल रहा है बर्न द फैब्रिक सेपरेटली एंड ऑब्जर्व द स्मेल प्रोड्यूस। आप बर्न करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कंक्लूजन क्या है, द फैब्रिक विच बर्न्स गिव अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर विल बी अ नेचुरल सिल्क और प्योर सिल्क। अगर आप जिस फैब्रिक को बर्न कर रहे हो और अगर आपको स्मेल कैसा दे रहा है, वो बर्निंग हेयर दे रहा है या फिर आपको नेचुरल सिल्क है वो, अगर आपको बर्निंग हेयर का स्मेल आ रहा है तो क्या हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया या फिर आपको प्योर सिल्क हो गया। द फैब्रिक विच बर्न्स गिव अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। अगर बर्निंग पेपर जैसा स्मेल होगा तो आपको वो आर्टिफिशियल सिल्क है। उसी तरह जस्ट लाइक सिल्क द वुल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो वुल क्या हमारा प्रोटीन से बना हुआ है। सो अ पीस ऑफ द वुलन फैब्रिक ऑल्सो बर्न एंड गिव द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। तो इसलिए जो वुल भी होगा तो कैसा स्मेल देगा, बर्निंग हेयर की तरह। तो आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से अटैच कर दिया है, सो डैट आपको अलग से समझने की ज़रूरत ना पड़े। अब एक्टिविटी 3.7 आपको एक और दे रखा है। इसमें बोल रहा है फोटोकॉपी 3.9, कट आउट द पीस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ और उसको पेस्ट करना है और उसको दोबारा से आपको रीअरेंज करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी, अगर आपको पता है तो आपको कैसा भी आगे पीछे दे रखा हो आप उसको दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, फ्रॉम कुकुन टू सिल्क। तो अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, कुकुन से सिल्क के बारे में। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क द मॉथ आर रियर्ड एंड देयर द कुकुन आर कलेक्टेड टू गेट अ सिल्क थ्रेड। समझ में आ गया आपको। सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, मॉथ को रियर्ड किया जाता है और उसको कुकुन को कलेक्ट किया जाता है टू गेट सिल्क थ्रेड। पहला आपको रियरिंग सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म में क्या बोल रहा है आपको, रियरिंग सिल्क वॉर्म में अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज द 100 ऑफ एग एट अ टाइम। एक बार में अप्रॉक्सीमेटली वो 100 ऑफ एग देती है। द एग्स आर स्टोर केयरफुली on the stripes of cloth or a paper and sold to a silkworm farmer। या तो उसको स्टोर किस में करते हो आप, स्ट्राइप ऑफ क्लोथ में या तो किसी कपड़े में या तो किसी पेपर में। और क्या किया जाता है, सोल्ड किन को कर देते हैं, सिल्कवॉर्म फार्मर को। द फार्मर्स कीप द एग्स अंडर द हाइजेनिक कंडीशन एंड अंडर अ सुटेबल कंडीशन ऑफ अ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो फार्मर्स को पता होता है कि आपको कैसे हाइजेनिक कंडीशन देना है और कौन सा आपको सुटेबल कंडीशन देना है, मीन्स कितना टेम्परेचर एंड कितना ह्यूमिडिटी चाहिए। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग। सुटेबल टेम्परेचर दे देते। दिस इज डन व्हेन द मलबेरी ट्रीज, आपको 3.10b, ये आपको मलबेरी ट्री आपको दे रखा है। बेयर, दिस इज डन व्हेन द मलबेरी ट्री बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। जब आपका लीव्स काफ़ी फ्रेश होना चाहिए। द लार्वा कॉल कैटरपिलर और अ सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। तो क्या करते हो, मलबेरी ट्री पे आपको जितने भी लीव्स वगैरह है वो डे एंड नाइट खाते हैं और साइज़ अब तक इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको समझा देती हूँ, फिगर देख के भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फीमेल सिल्क वॉर्म या फिर मॉथ
विथ एक्स, ये देख रहे हैं एक्स है। बी में आपका मलबेरी ट्री, तो ध्यान रखना है जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो कहाँ रहती है, मलबेरी ट्री में, और मलबेरी लीव्स को खाती है। सी में आपको है ये लार्वा या फिर कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स पे वो फीड करते हैं। एंड लास्ट में आपका ये कोकून। समझ में आ रहा है, फिगर से आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा लॉन्ग टाइम तक। नेक्स्ट लास्ट पेज है आपका। द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बैम्बो ट्रेज अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। तो लार्वा को क्या करते हैं, आपको क्लीन ट्रेज में रखा जाता है, क्लीन बैम्बो ट्रे में रखा जाता है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, चॉप्ड मलबेरी लीव्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ द बैम्बो इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। तो क्या होता है, 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर क्या करते हैं, आपको स्टॉप ईटिंग हो जाती है, और क्या होता है वो टाइनी टाइनी चैम्बर्स ऑफ बैम्बो में चले जाते हैं, और किस चीज़ के लिए, स्पिन कोकून। स्मॉल रैक्स और अ ट्विंग्स में प्रोवाइड इन द ट्रे टू विच द कुकून गेट अटैच। तो कुकून उसमें अटैच हो जाते हैं, छोटे छोटे जो ट्रेज बने हैं। द कैटरपिलर और अ सिल्क वॉर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डेवलप हो रहा है, कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, स्पिन कुकून कहाँ पे, इनसाइड विच डेवलप अ सिल्क मॉथ को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क की प्रोसेसिंग, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अ पाइल ऑफ द कुकून इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे हमें कुकून की ज़रूरत होती है। द कुकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। उनको बॉयल किया जाता है या कहते हैं धूप में रख दिया जाता है या फिर स्टीम पे एक्सपोज किया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, सिल्क फाइबर क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर द यूज़ एज अ सिल्क इज कॉल्ड द रेयरिंग द सिल्क। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, जब आपको द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड, जब थ्रेड उसमें से बाहर आने लग जाते हैं कुकून से, और वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एज अ सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग द सिल्क। द रीलिंग इज डन इन द स्पेशल मशीन, ये कैसे करते हैं, एक स्पेशल मशीन के अंडर होता है, विच अनवाइंड द थ्रेड और अ फाइबर्स ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कुकून। द सिल्क फाइबर आर देन स्पन इन टू अ सिल्क थ्रेड, सिल्क फाइबर को फिर वो सिल्क थ्रेड में बनाते हैं, विच आर वोवन इन टू अ सिल्क क्लॉथ बाई वीवर्स। तो क्या हो रहा है, ये फाइनली सिल्क फाइबर को स्पन करते हैं आपको सिल्क थ्रेड से, और वहाँ से आप कोई सिल्क, जो आप या तो सिल्क क्लॉथ बना सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको टोटल यहाँ तक, आई डोंट थिंक सो बच्चों कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ तक। तो ये जो आपको कीवर्ड्स दे रखा है इसको ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आ सकते हैं, खासकर आपको सेरिकल्चर आ सकता है, रीलिंग आ सकता है, सॉर्टिंग। तो ख़त्म होता है आपका चैप्टर यहीं पे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, सो डैट ईजी वे में वो समझ सके।